क्या आप जानते हैं कि भारत का लग्जरी गुड्स मार्केट 2025 तक 18.28 बिलियन अमेरिकन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है और पिछले 5 सालों में भारत में लग्जरी सामान की बिक्री में 30% से अधिक की वृद्धि देखी गई है। यहां तक कि कोविड-19 के बाद जब दुनिया की अर्थव्यवस्था धीमी पड़ गई थी, भारत का लग्जरी मार्केट लगातार बढ़ता चला गया और साल 2022 में भारत में लग्जरी गुड्स की बिक्री में 32.1% की वृद्धि हुई और अगले कुछ वर्षों में ये रफ्तार धीमी होने के कोई संकेत नहीं दे रही है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर भारत में ये लग्जरी मार्केट इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है? और इससे भी बड़ा सवाल, मध्यम वर्ग भी लग्जरी सामान क्यों खरीद रहा है, जबकि उनकी आमदनी इतनी ज्यादा नहीं है। आज के इस वीडियो में हम आपको भारत में लग्जरी मार्केट की बढ़ती संस्कृति, आर्थिक कारणों और उपभोक्ताओं की मानसिकता पर एक डिटेल वीडियो देंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर हम आंकड़ों पर ध्यान दें तो भारत में 2023 में लग्जरी गुड्स मार्केट की कुल वैल्यू 8.5 बिलियन डॉलर थी और ये हर साल 10-12% की रफ्तार से बढ़ रहा है। भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले लग्जरी प्रोडक्ट्स में हाई एंड फैशन ब्रांड्स, ज्वेलरी, परफ्यूम, घड़ियां और लग्जरी कारें शामिल हैं। भारत में लग्जरी वॉच मार्केट 2025 में 2.5 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। लग्जरी कारों की बिक्री 2022 में 35% तक बढ़ी थी, जिसमें मर्सिडीज, BMW और ऑडी जैसे ब्रांड सबसे आगे रहे। भारत में लग्जरी फैशन और फुटवेयर सेगमेंट में 2027 तक 4.5 बिलियन डॉलर तक की ग्रोथ की संभावना है। भारत में अमीरों की बढ़ती संख्या। भारत में अमीरों की संख्या लगातार बढ़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक भारत में अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स की संख्या 30% तक बढ़ने की संभावना है। मतलब अधिक से अधिक लोग महंगे और लग्जरी ब्रांड्स की ओर आकर्षित हो रहे हैं। मध्यम वर्ग की बढ़ती खरीद क्षमता। अब सिर्फ अमीर लोग ही नहीं, भारत का मध्यम वर्ग भी लग्जरी सामान खरीदने लगा है। इसका सबसे बड़ा कारण है आर्थिक स्थिति और लाइफस्टाइल में बदलाव। आजकल लोग अपने खर्चों को प्राथमिकता देने लगे हैं और EMI और क्रेडिट कार्ड्स के जरिए महंगे प्रोडक्ट्स खरीदने लगे हैं। भारत में क्रेडिट कार्ड धारकों की संख्या 2020 में 55 मिलियन थी, जो कि 2025 में 100 मिलियन होने की संभावना है। बाय नाउ पे लेटर की सुविधाओं के चलते लोग महंगे मोबाइल, घड़ियां और कारें बिना ज्यादा एक मुश्त खर्च किए खरीद रहे हैं। सोशल मीडिया और ब्रांड्स की मार्केटिंग। आजकल इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर लग्जरी ब्रांड्स का प्रमोशन तेजी से बढ़ रहा है। 70% भारतीय उपभोक्ता किसी सेलिब्रिटी या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की वजह से महंगे ब्रांड्स खरीदते हैं। लग्जरी ब्रांड्स के लिए जेनजी और मिलेनियल्स सबसे बड़े कस्टमर बन गए हैं, क्योंकि वे दिखावे को बहुत महत्व देते हैं। भारत में लग्जरी ब्रांड्स का बढ़ता निवेश। पहले भारत में लग्जरी ब्रांड सीमित संख्या में उपलब्ध थे, लेकिन अब कई इंटरनेशनल ब्रांड्स भारत में अपने स्टोर्स खोल रहे हैं। लुई विटॉन, गुची, शिनेल जैसी कंपनियों ने भारत में अपने आउटलेट्स बढ़ा दिए हैं। रिलायंस ग्रुप और अडानी ग्रुप जैसे बड़े बिजनेस हाउसेस भी लग्जरी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, जब मध्यम वर्ग की आमदनी इतनी ज्यादा नहीं होती तो फिर भी वो लग्जरी सामान क्यों खरीद रहे हैं? इसके पीछे कई कारण है। पहला, सोशल स्टेटस और दिखावे की चाहत। भारत में एक सामाजिक दबाव है कि लोग अपने स्टेटस को ऊपर दिखाने के लिए महंगे सामान खरीदते हैं। खासकर शादी, पार्टियों और बड़े फंक्शंस में लोग अपना रुतबा दिखाने के लिए ब्रांडेड कपड़े, घड़ियां एवं गाड़ियां खरीदते हैं। ब्रांडेड सामान की बढ़ती उपलब्धता। आज ई-कॉमर्स वेबसाइट जैसे मिंत्रा, अजियो, टाटा क्लिक और नायका लक्स के कारण लग्जरी प्रोडक्ट्स आसानी से उपलब्ध है, जिससे लोग इन्हें खरीद सकते हैं। इंस्टाग्राम और डिजिटल इन्फ्लुएंसर कल्चर। लोग सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हैं और वही प्रोडक्ट्स यूज करना चाहते हैं जिन्हें उनके फेवरेट सेलिब्रिटीज यूज करते हैं। लग्जरी अब इन्वेस्टमेंट भी बन रहा है। लोग अब लग्जरी घड़ियों, ज्वेलरी और कारों को इन्वेस्टमेंट की तरह देख रहे हैं, क्योंकि उनकी कीमत समय के साथ बढ़ सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका क्या विचार है? क्या आप भी लग्जरी ब्रांड्स खरीदना पसंद करते हैं? तो कमेंट्स में बताएं। धन्यवाद।